नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम दिलीप और आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देख लेना। शुरुआत में थोड़ी सी बकवास करूँगा, थोड़ा कभी इंट्रोडक्शन देना है कि वीडियो को मैं किस टॉपिक पे रखना चाहता हूँ। हल्का सा इंट्रोडक्शन होगा बट बीच में जो मैं आपको बात बताने जाऊँगा तो एंड तक आते आते आपका माथा फट जाएगा ये बातें जान के जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भी 2-3 दिन पहले ये बात पता चली और मेरा तो भाई माथा पूरा फट गया कि ये जान के कि ये भी हो सकता है दुनिया में और ये भी हो रहा है और हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ कि इंडियन हाउस होल्ड में इंडियन पेरेंट्स और उन बच्चों में एक्सपेक्टेशंस, एक्सपोजर, फ्रीडम ये सब है या नहीं है हमारी इंडियन सोसाइटी में। फिर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे आपको कुछ ना कुछ भाई सीख के जाओगे यहाँ से। आज मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे, ये बस वीडियो एंड तक देख लेना। हम जिस सोसाइटी से आते हैं इंडियन पेरेंट्स, और हम जिस सोसाइटी में बने हुए हैं यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स का गोल होता है कि हमारे बच्चे स्टेबल हो जाएं, एक जॉब मिल जाए, सरकारी मिल जाए फिर तो और अच्छी बात है, प्राइवेट मिल जाए तो भी चलो कोई बात नहीं, फिर उनकी शादी करा दो, फिर बच्चे हो जाएंगे, एक बढ़िया सा घर, ये भी अच्छी बात है चलो। बट क्या वो अपने बच्चों को एक्सपोजर देते हैं? इंडियन पेरेंट्स को 4 जॉब पता है, इन 4 के अलावा अगर बच्चे ने 5वीं की बात कर दी ना तो बिल्कुल भी इस तहस से नहस हो जाएगी जिंदगी, पर उसे 5वीं चीज करने नहीं देंगे इंडियन पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें उसके बारे में नहीं पता। उन्हें ये लगता है कि जो चीज हमें पता है बच्चे उसी चीज में ही कुछ करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क। इंडियन पेरेंट्स के मुताबिक रिस्क लेना बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि जो चीज़ उन्हें नहीं पता अगर वो बच्चे करेंगे तो रिस्क ले रहे हैं, लाइफ में रिस्क ले रहे हैं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। अरे रिस्क लेने के लिए ही तो बने हैं भाई। बती बताई चीज़ें या करी कराई चीज़ें करना कहाँ का वो है। हम ह्यूमन इस दुनिया में जब आए हैं तो कुछ नई नई चीज़ें ढूंढने ही आए हैं ना। अगर इंसान स्टेबल ही हो जाता, जब हम आदि मानव थे उसी चीज़ में हम स्टेबल हो जाते हैं कि अरे भाई बढ़िया, सुबह शिकार पे निकलते हैं, एक खरगोश पकड़ लाते हैं, खा लेते हैं कच्चा पका के, बढ़िया चल रही जिंदगी। अगर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी ना होती नई चीज़ें करने की, एक्सप्लोर करने की, तो क्या हम यहाँ तक पहुँच पाते? पर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को वही करने से रोकते हैं। उनकी नज़र में कुछ नया करना, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना खराब चीज़ें हैं या बेकार चीज़ें हैं। रिस्क नहीं लेनी भाई ज़िंदगी में। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को घूमने तक नहीं जाने देते कि वहाँ बाढ़ आ जाएगी, वहाँ पहाड़ गिर जाएगा, वहाँ मर जाएगा। उन्हें ये लगता है कि हमारा बच्चा घर से निकलते ही तो कोई ना कोई मार जाएगा। वैसे ही सेम उनके बच्चे भी हो चुके हैं इस मोह में कि इन्होंने हमें पैदा किया है तो हम इन्हीं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी ज़िंदगी अच्छी करना, संवारना हमारी जिम्मेदारी है, हम ही करके रहेंगे। अच्छी बात है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, अच्छी बात है। बट सिर्फ उन्हीं के आसपास तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए ये भी सही चीज़ नहीं है भाई। तुम्हें जो लाइफ मिली है, अगर मैं हिंदू सभ्यता के अनुसार, हिंदू रिलीजन के अनुसार बात करूं तो बोला जाता है कि 84 लाख योनियाँ यानी 84 लाख जीव जंतु हैं, उसके बाद एक इंसान का जन्म मिलता है। अगर इस जन्म में आप आके यही चीज़ करते रह जाओगे तो इस जन्म को भोगोगे कब? तुम इंसान बने हो, इसको भोगोगे कब? मतलब दुनिया कब देखोगे, दुनिया कब जानोगे? तो पिंजरे में बंद कर रखा हुआ है इंडियन पेरेंट्स को। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को। एलिसा केरसन यूएसए की रहने वाली एक लड़की, सिंगल पेरेंट, उसका सिर्फ पिता थे, माँ नहीं थी। उसके पिता को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। वो जाना चाहता था कि मैं स्पेस में जाऊं या कुछ करूं, बट वो नहीं जा पाया। तो उसने अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ डाली। अपने एलिसा को बचपन से ही स्पेस के बारे में, इन सब के बारे में वो बताता रहता था। अब बच्चे को इंटरेस्ट जाग गया। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने पापा से पूछ लिया अपने कि पापा कि आज तक मार्स पे कोई गया है? उसके पिता ने कहा कि बेटा आज तक मार्स पे तो कोई नहीं गया, बट हाँ हम चंद्रमा तक यानी मून तक पहुंच चुके। उस 3 साल के बच्चे ने 3 साल की उम्र में ही ठान लिया कि मैं इस दुनिया से मार्स पे जाने वाली पहली लड़की बनूंगी। तब शायद बचकाना लगा होगा उसके पिता को, बट उसकी जिद और उसका वो करने का इतना वो था फोकस, उस 3 साल की लड़की का इतना इंटरेस्ट था कि उसके पिता ने भी फिर उसकी जिद के आगे और उसके इंटरेस्ट के आगे हार मान ली और उसके
उसे नासा में भेजा गया और वो 3 साल की उम्र से अब तक टेस्ट पे टेस्ट दे रही है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है नासा में, और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली है मार्स पे जाने के लिए। मार्स पे जाने तक स्पेस में जितनी भी सिचुएशन हो सकती हैं, मार्स पे जितनी सिचुएशन बन सकती हैं, उससे सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है और उसने सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। और होपफुली वो पहली लड़की बनेगी दुनिया से मार्स पे जाने वाली और वहाँ सर्वाइव करने वाली। कितना बड़ा जिगरा हो उसके पिता का, कितना बड़ा जिगरा हो उस लड़की का। उसके पिता ने उसे भाई मौका दिया कि भाई जा, तू जी जिंदगी, तेरी ये लाइफ है, तेरे को लाइफ मिली है, तेरे को जिस चीज में इंटरेस्ट है तू वो कर। सिंगल पेरेंट है, उसकी सिंगल लड़की है एक। अगर वो इसी में रहता कि अरे मेरी एक लड़की है, इसे बचा के रखूं, छुपा के रखूं, धूलने लग जाए। उस बच्चे को उसकी लाइफ मिली है और उसको पूरा हक है अपनी लाइफ में उसे क्या करना है। उसके पापा ने उसको पूरा सपोर्ट किया और आज वो 23 साल की है और आने वाले इस साल, अगले साल या उसके अगले साल, आने वाले 3 से 4 साल में वो दुनिया से मार्स पर जाने वाली पहली लड़की बनेगी। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी। उसके पेरेंट्स, उसके पिता को भी पता है, उसको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये सिंगल वन वे टिकट है, वो वापस नहीं आ सकती। उसको खुद को पता है कि वापस नहीं आ सकती। उसने बोला है कि अपने पेरेंट्स को, मैं अपने पिता को बहुत मिस करूंगी और यहाँ इस वर्ल्ड का जो नेचर है, पहाड़ है, ये वो भी मिस करूंगी। मार्स पे तो सब कुछ सूखा सा ही है। वो कितना सरवाइव करेगी मार्स पे पहुंच के, 1 महीना, 1 साल, 1 दिन, किसी को कुछ नहीं पता। बट उस लड़की का कितना बड़ा जिगरा है। वो सिर्फ 23 साल की है आज। 25 साल की होने से पहले उसको मार्स पे भेजा जाएगा। मार्स तक पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, वहां पहुंच के क्या करेगी, कुछ नहीं पता। यहाँ पे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सोच के कि वहां पहाड़ गिर रहे हैं, वहां नदी में बाढ़ आ रही है, ये सोच के अपने घर से तक घूमने तक नहीं जाने देते। सोचो भाई, कुछ सोचो। मैं मानता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए करना, अपने पेरेंट्स के लिए जीना भी अच्छी चीज है, पर जो तुम्हारी लाइफ है, इस मनुष्य का जन्म लेकर आए हो ना भाई, इसका फायदा उठाओ, एक्सप्लोर करो, कुछ जानो, कुछ नई चीजें देखो दुनिया में। हमारी जनरेशन में ऐसे लोग हैं कि हमें अकेले रेस्टोरेंट में जाने में फट जाती है हमारी। भले ही हमें लोग दिख रहे होते हैं यहाँ पे आसपास, हम बोलते हैं यार अकेले कैसे जाएं, अकेले कैसे जाएं। वो लड़की वहां मार्स पे पूरी अकेली रहेगी। उसे वहां एक सिंगल, मैं कह रहा हूँ, कीड़ा तक नहीं दिखेगा मार्स पे। वो कैसे रहेगी? और यहाँ हम डरते हैं कि अकेले रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाएं, मूवी कैसे देखने जाएं, हमारे साथ हमारा दोस्त नहीं है या फिर हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले रहने से डरते हैं भाई। वो वहां पूरे मार्स पे अकेली होगी, सोचो। कैन यू इमेजिन कि वो क्या माइंडसेट लेके जा रही लड़की, कितनी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से उसके पेरेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप सोच सकते हो। 23 साल की है सिर्फ, और 3 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रही है नासा में। और हम कि पता नहीं किस चीज में फंसे हुए हैं यहाँ पे, किस मोह माया में फंसे हुए हैं कि ये मेरा वो भाई, ये इनके। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। सब चीजें करनी चाहिए भाई, अपनी लाइफ भी जियो, अपने जो तुम्हारे कुछ सपने हैं उन्हें भी ट्राई करो कि हम कर सकें पूरा। पेरेंट्स के लिए काम करना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पेरेंट्स को बिल्कुल अकेला छोड़ दो, बट उन्हें बोलो कि अगर 10 दिन है मेरी जिंदगी के, तो मैं आपको 5 दिन दे सकता हूँ अपनी जिंदगी के, पर 5 दिन मैं भी जीना चाहता हूँ अपनी तरह, जैसे मैं चाहता हूँ। तो और इंडियन पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ से भाई, हाथ जोड़ के कि भाई एक्सपोजर दो अपने बच्चों को, घर से निकलने दो, कुछ सीखने दो, कहीं पहुंचने दो। बाकी बताना कि ये सुन के आपको कैसा लगा। मुझे तो ये भी न्यूज मिली थी तो मुझे अभी पता चला है और मेरा दिमाग फट गया कि यार ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, और हम यहाँ पे 4 कदम दूर जाने में अकेले में हमारी फट जाती है कि हम कैसे जाएंगे अकेले। ये हमारे पेरेंट्स हमें जाने नहीं देते। ये अकेला जाएगा घूमने, अकेला छोड़ो, ग्रुप के साथ नहीं जाने देते। वो लड़की पूरा दुनिया छोड़ के अकेले जा रही है मार्स पे। तो थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो। बस मेरे को ये बोलना था, ये वीडियो बनानी जरूरी थी, लगी मुझे जरूरी। मुझे नहीं पता इस पे व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, बट मुझे काफ़ी टाइम से फील हो रहा था तो मुझे ये शेयर करना था।
तो इस वीडियो को इतना ही छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच। और आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, घूमने का ट्रैवल ब्लॉग वगैरह और वो सब आने वाला है। तो वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर, नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बने रहें। सायोनारा।